हाय कैंसर, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 8th to 15th मार्च। और ये रैंडम मैसेजेस रहेंगे जो भी आपको प्रकृति बताना चाहती है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कैंसर, कर्क राशि के लिए बताएं 8 से 15 मार्च। कर्क राशि के लिए बताएं 8 से 15 मार्च। Messages for Cancer 8th to 15th of March. Messages for Cancer 8th to 15th of March. Please clarify judgment. Clarify judgment. Clarify temperance. Clarify 5 of Cups. Clarify 5 of Cups. Okay, बहुत उछल उछल के। Clarify 5 of Cups. Clarify 5 of Cups. Clarify King of Pentacles. Clarify King of Pentacles. Clarify 3 of Pentacles. Clarify Ace of Pentacles. Clarify Hangman. Clarify the Fool. Okay, we'll start. First card is Queen of Pentacles. Okay, with the Judgment reverse. यहाँ पे क्वीन आई है, ठीक है। तो ये जो लेडी है, ओके, यहाँ पे मैं अभी फेमिनिन एनर्जी ही बोलूँगी। मेल है तो आपके लिए मेल होंगी। तो यहाँ पे एक पर्सन है जो कि ग्राउंडेड है, जो कि प्रैक्टिकल है और सबके बारे में सोचता है, सबसे प्यार करता है, अपना भी ध्यान रखता है, अपनी सेहत का ध्यान रखता है स्पेशली। एंड यहाँ पे ये इंसान इसमें इसके पास पैसा, घर, सब कुछ है, बट ये बहुत ग्राउंडेड है, नेचर लवर है, ओके। एनिमल्स से भी इसको प्यार है। तो ये एक प्यारा इंसान है, ये सबसे प्यार करता है, सबकी वैल्यू करता है, स्पेशली रिलेशनशिप्स की तो बहुत वैल्यू करता है। बट इसके साथ कुछ ऐसा हुआ है पास्ट में जो ये अभी तक भूल नहीं पा रहे। ओके, ये इंसान अपने रिलेशनशिप में इतना डिसअपॉइंटेड फील कर रहा है
कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसको ये बिल्कुल भुला नहीं पा रहा है, ये अपने पास्ट में है। बेसिकली आप अपने पास्ट में हो, ओके। कुछ चीज़ें आप फॉरगेट नहीं कर पा रहे और माफ़ भी नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा हर्ट है। तो यहाँ पे ये हर्ट होने की एनर्जी आई है सब कुछ, लेकिन खुशी नहीं है इस वक्त। आप थोड़ा दुखी हो, डाउन हो। ये 7 दिनों में, 8 से 15 में शुरू में ये हो सकता है, ठीक है। देन वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स विद टेम्परेंस। यहाँ पे एक इंसान है जो आपकी तरफ काफी अट्रैक्टेड फील करता है, ओके। यहाँ पे कोई यंग एनर्जी है जो आपकी तरफ आएगी, आपको अप्रोच करेगी, आपसे कम्युनिकेट करना चाहती है, आपसे बात करना चाहती है, क्योंकि ये काफ़ी अट्रैक्टेड है आपके लिए, ओके। आपको पसंद करता है ये इंसान, और ये आपके लिए अगेंस्ट द फ्लो भी जाने को तैयार है। जैसे आप मैरिड हैं, जो कि आप हैं, आपके बच्चे भी हैं, और ये तो यंग है, ये अनमैरिड इंसान है, तो इसको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मैरिड हो, ओके। तो अगेंस्ट द फ्लो भी जाके ये आपको अप्रोच करने की सोच रहा है, और बहुत रश में, बहुत जल्दी में। सो ही विल टेक एक्शन इन दीज। हो सकता है आपसे कोई बात करने आए, बट यू विल बी बैलेंस्ड, यू विल बी बैलेंस्ड। आप दो चीज़ों में ऑलरेडी, आप अपना ऑफिस, अपना घर, अपनी सेहत, इन सब पे आप हो सकता है वॉक पे जाते हो, आप हो सकता है जिम ज्वाइन कर रखा हो, तो आप अपने घर गृहस्थी में, अपने काम में आप बिजी हो, आप मैनेज कर रहे हो ये दोनों चीज़ें, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आपको किसी चीज़ का इंतज़ार है कि वो कब शुरू होगी, ओके। यू आर वेटिंग फॉर दैट डे। या फिर ये जो इंसान है, ये जिस दिन आपको, आप इसका भी इंतजार कर सकते हो, और ये आपको अप्रोच करने वाला है, आप इसे जानते हो, ठीक है। एंड यू आर वेटिंग पेशेंटली कि ये किस दिन आ रहा है मुझसे बात करने। यू आर वेटिंग एंड दैट पर्सन इज कमिंग बहुत जल्दी। हाँ, हो सकता है आप वेट कर रहे हो, ठीक है। देन फिर वही सेम चीज़, पास्ट की वजह से सैडनेस, पास्ट की वजह से गुस्सा आना, पास्ट की वजह से कुछ प्रॉब्लम में रहना, दुख ही दुख में आप अभी तक आप उसको रिपीट करते हो कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये मेरे साथ ऐसा हो गया, इस तरीके से है। गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, ईगो प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे ईगो प्रॉब्लम दिख रही है कि मेरे साथ ऐसा, ईगो हर्ट होती है ना, वो चीज़ है, ईगो हर्ट हुई है। अभी आप कैसी एनर्जी में है? किंग की एनर्जी में है, सेटल्ड है, और काम पे बहुत फोकस है, बिजी है, बहुत ज़्यादा बिजी है काम को लेके, काम ही प्रायोरिटी पे है, ठीक है। और यहाँ पे मटेरियलिस्टिक हो रहे हैं, अपने कॉइन्स, अपने पैसे पे ज़्यादा ध्यान है। बिजनेस है तो बिजनेस में लगे हुए हैं कि वो ग्रो हो और स्टेबिलिटी आए और प्रॉपर्टी खरीद लें। यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे एक स्टेबिलिटी है, और अगर रिलेशनशिप है तो उसमें भी आप स्टेबल हो, सेटल्ड हो, कोई कमी नहीं है पैसे की, बिजी बहुत ज़्यादा। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, ये दोनों पति पत्नी है, बट ये दोनों खुश नहीं रहते हैं। ये अपने इतना ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हैं, इनको अपने बच्चों के साथ खेलने का टाइम नहीं है, इनको अपने फैमिली के लिए टाइम नहीं है, ये बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होते हैं, ये अपने पैसे को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, ओके। तो ये ऑफिस में ही ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं, ऑफिस ही ऑफिस चल रहा है, बहुत बिजी। शादी में तो डिसअपॉइंटमेंट है, शादी से तो दुखी है। यहाँ पे यही सोचा जा रहा है कि ये बोरियत भरी जिंदगी से कैसे निपटें, क्योंकि यहाँ पे आप सोच रहे हो, यहाँ पे बहुत बोर हो गए हो, पैसा भी कमाना है लेकिन जिंदगी भी तो जीनी है, जिंदगी नहीं जी रहे हो। यहाँ पे एक यूनियन होता हुआ दिख रहा है,
यहाँ पे लवर्स आया है। हो सकता है कि ऐसा, देखो बिजनेस में भी हो सकता है कि आप ट्राई करें किसी के साथ यूनियन में जाने का, कोलैब करें, ठीक है। बट ऐसा कोलैबोरेशन जिसमें कि आप दोनों इक्वल पेज पे हो, है ना, दोनों दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट हो, ऐसा कुछ यूनियन आप चाहते हो। अगर ये ऑफिशियल है, ठीक, यूनियन, तो आप ऐसा कुछ चाहते हो कि ऐसा हो। बट यहाँ पे लग रहा है कि बातचीत तो होगी बट वो कोलैबोरेशन हो नहीं पाएगा, ग्रोथ नहीं है उसमें, तो वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं रहेगी। और अगर ये रिलेशनशिप है तो उसमें देयर इज़ अ यूनियन, क्योंकि फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है यहाँ पे, और जो भी आपको अप्रोच कर रहा है वो तो है ही फिजिकली अट्रैक्टेड यहाँ। तो हो सकता है कि यहाँ पे प्रपोजल हो, एक दूसरे को आप प्रपोज करो और आप एक्सेप्ट भी कर ले। तो यहाँ पे कुछ मिलना, बातचीत करते हुए दिख रहे हैं, यस करते हुए दिख रहे हैं, यूनियन में आते हुए दिख रहे हैं। तो रोमांटिकली ये बहुत अच्छा कार्ड है फॉर लवर्स, ओके। और काम के लिए यहाँ पे किसी से आप डिस्कस करते हुए दिख रहे हैं, राय लेते हुए दिख रहे हैं, बट फिर ये होगा कि नहीं, ये चीज़ नहीं हो सकती, एंड देन वो ड्रॉप हो जाएगी। दिमाग में क्या चल रहा है? दिमाग में यही चल रहा है, काम। दिमाग में आपको एक अपॉर्चुनिटी, दिमाग में ऐसी चीज़ चल रही है, मैं नया बिजनेस स्टार्ट कर लूँ, मैं अपना नया कुछ बुटीक खोल लूँ, या मैं अपनी एक नई दुकान डाल लूँ, नया बिजनेस स्टार्ट करूँ, मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैं उसमें वो ग्रैब कर लूँ। तो आपको यहाँ पे किसी अपॉर्चुनिटी के दिमाग में चल रहा है कि अगर मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं उसको ले लूँगा, ओके। ऐसी कुछ प्लानिंग चल रही है। दिल आपका टूटा हुआ है, यहाँ पे आपका दिल तो बिल्कुल काम नहीं, बहुत ज़्यादा हर्ट है, ओवर इमोशनल चल रहे हैं, इमोशंस इतने ज़्यादा हावी हो गए हैं कि कभी कभी कंट्रोल नहीं होता इमोशनली। बट फोकस आपका काम पे है, काम पे आपका बहुत फोकस है, ठीक है। कभी कभी आप सोचते हो कि ये जो यूनियन है ये भी मुझे कहीं हर्ट तो नहीं करेगा, क्योंकि आप पास्ट में काफ़ी हर्ट हो चुके हो ना। तो आप ऐसे दिमाग में सोचते हो कि ये जो मेरा न्यू रिलेशनशिप है इसमें भी मेरे को हर्ट तो नहीं होगा, धोखा तो नहीं मिलेगा, मेरा दिल तो नहीं टूटेगा, ऐसा आप सोचते हो। फाइनली देयर इज अ न्यू बिगनिंग ओवर हियर, क्लैरिटी के साथ नई बिगनिंग है आपकी लाइफ में, जो कि बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी लॉन्ग टर्म चलेगी, और प्रैक्टिकल है ये ना, प्रैक्टिकलिटी दिखाता है, ये हवा में नहीं है। यहाँ पे आप बातचीत करेंगे, आप प्लान वे में चलेंगे, आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एंड देन शुरू होगा, और जो भी शुरू होगा वो बहुत अच्छा रहेगा, फ्रूटफुल रहेगा, लॉन्ग टर्म रहेगा, ठीक है। बाकी चीज़ें आपने सब भगवान को सरेंडर कर दी हैं, और जो कुछ भी हो रहा है वो भी भगवान की मर्जी से हो रहा है। तो यहाँ पे एक इनलाइटमेंट है, यहाँ पे काफ़ी विजडम आ रही है, आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें कैसे वर्क कर रही है, प्रकृति आपके फेवर में हो रहा है सब कुछ। फिलहाल आप एक्शन मोड में नहीं रहोगे, बट बाद में ये एक न्यू बिगनिंग ज़रूर है। थोड़े दिन आप शायद सोच में जाओ, सोच विचार करो, सोच विचार करके नई शुरुआत है, नई शुरुआत रिलेशनशिप में ही है, क्योंकि यहाँ द लवर्स आया है, यहाँ पे आपका एस ऑफ सोर्ड आया है, और ये एक स्टेबल रिलेशनशिप रहेगा, ओके। ये काफ़ी लॉन्ग टर्म हो सकता है, शादी हो सकता है, शादी के लिए प्रपोज किया जाए, क्योंकि यहाँ दिल भी मिले हुए हैं, आत्मा भी मिली हुई है, मन भी मिले हुए हैं, सेम फीलिंग्स हैं, अट्रैक्शन बहुत है, और कंटेंटमेंट भी है, एक्सेप्ट कर लिया है जैसे तुम हो वैसे, मतलब एक दूसरे को आप दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया है ना। तो यहाँ पे वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की शुरुआत भी हो चुकी है, और काफ़ी लंबा ये जाएगा, हो सकता है शादी भी हो जाए आगे जाके। तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत क्रूशियल है कैंसेरियंस, आपके लिए बहुत अच्छा है, मैं तो सब अच्छा ही देख रही हूँ।
स्ट्रेंथ एंड द फूल आया है। तो ऐसा कोई भी आप काम नहीं करोगे जिसमें कि रिस्क हो, ऐसा कोई भी आप फुलिश एक्ट नहीं करने वाले हैं। यू विल यूज योर माइंड, बुद्धि बहुत है, और कोई भी चीज़ आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती। ना गुस्सा आएगा, ना ईगो प्रॉब्लम, ये ईगो है बट ये जल्दी ही ठीक हो जाएगी। ईगो भी नहीं रहेगी एंड यू विल बी एबल टू कॉन्कर, विक्ट्री रहेगी। ओके, आप जो भी काम में हाथ डालेंगे उसमें सक्सेस है। वो कोई भी काम हो, जो आप सोच रहे हैं न्यू बिगनिंग, वो आप स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें सक्सेस है। बस आपको क्या क्या करना है, भरोसा नहीं करना है किसी पे। ओके, यहाँ पे एडवाइस है, यहाँ पे लॉयल्टी इश्यूज हैं। ओके, आप ट्रस्ट मत करो। बस आप अगर खुद का कुछ शुरू कर रहे हैं तो आप अपने ऊपर विश्वास करके उसको स्टार्ट कर दीजिए कि मैं करूँगा, मैं लीडर हूँ, मैं, क्योंकि आपके पास तो दिमाग है, आप प्लान्ड वे में चलते हैं, आप फोकस्ड हैं, आप मेहनती हैं, काम में बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं। लेकिन दूसरा जो होगा वो हो सकता है लुटिया डुबो दे, तो उस वजह से नुकसान है। इसलिए जो कुछ भी करें आप अकेले करें, किसी पे ट्रस्ट ना करें। ओके, तो ये आपके लिए मैसेजेस हैं, काफ़ी कुछ है आपके लिए इस हफ्ते। ऑल द बेस्ट कैंसेरियंस, आपकी लाइफ अच्छी हो। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर रीडिंग्स। बाय बाय एंड टेक केयर।